अस्सलाम वालेकुम जी। बाद लोगों को क्या अगर परेशानियां आ रही होती हैं, रुकावटें आ रही होती हैं, या चलते चलते बीमार हो जाना, कारोबार बंद हो जाना, आसमान से जमीन पे गिर जाना, परेशानियां ऐसी आनी कि पीछा ना छूटना, इसके पीछे नजर बद, नहूसत, आसे, बलाएं या काला जादू भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो अमाल आज बताऊंगा ये बड़े ताकतवर है। इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल देखना। हर तरह का जलाली अमल बताया जाएगा, जिसके बाद सख्त से सख्त नजर बद है तो आप पे टिक ना पाएगी, जादू का असर ज़ायल हो जाएगा, नफूसत खत्म हो जाएगी। दूसरा, आप आइंदा भी इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करना है, फ़ायदा मिलेगा। दफ़ा नजर बद का ये अमल है, बिस्मिल्लाह से ही शुरू करना है। इन अल्लाह से आते हुए आपने अजाबुल हरीक पे आना है और आय शरीफ नीचे इस तावीज़ के होगा, यानी इसके नीचे आपने लिखनी है। लोबान की धुनी देकर मोम जमा करके फिर गले में डाल दिया जाएगा। इसको लिखकर बच्चे के गले में डाले, बच्चे को भी यानी दिया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हमेशा नजर बद से महफूज रहेगा। अगर उससे पहले आपको या बच्चे को नजर बद लग चुकी है तो वो खत्म हो जाएगी। ये बड़ा आसान, ताकतवर, आजमुद्दा अमल है। इसको एक दफा आपने मेरे कहने पे जरूर करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं लिख के देखा हूँ, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। काले जादू के लिए, सिफली अमलियात के लिए, सहर के लिए बड़ा मैं ताकतवर एक अमल दे रहा हूँ, जिन पे लोग जादू कर देते हैं, बंदिश लगा देते हैं, बीमार कर देते हैं कि वो कभी संभल ना पाए। उनके लिए ये जलाली अमल है, एक दफा वो जरूर आजमाएं। जिस शख्स पर किसी ने जादू किया हो तो इन आयात का तावीज़ बनाकर गले में डाले और रोजाना एक तस्तरी पर लिखकर सुबह शाम मशहूर को पिलाया जाए। यानी सुबह शाम उस इंसान को पिलाना है जिस पे जादू हुआ है। फर्ज करें ज्यादा लोग हैं तो यही पानी तमाम लोगों को पिलाया जाएगा। इसका नुकसान नहीं है, फायदा ही है। इंशाअल्लाह ताला जल्द सेहत याब होगा। ये छोटी सी आयात मुबारक है, इनको नकल करके पानी पिलाया जाता है। जादू जैसा भी हो, सख्त हो, सितलिम रियाज चाहे हांदी वाला अमल किए हो, उल्लू के खून से तवीज़ात लिख दिए हों, घर में खून के छींटे पड़े हों, आपको बदबू आती हो जलने की किसी चीज की, तो इन तमाम सूरतों में ये अमल आपको बहुत फायदा देता है। इसको एक दफा मेरे कहने पे जरूर आपने करना है। इंशाअल्लाह जब आप करेंगे, आप दुआओं में याद रखेंगे। मैं इसलिए इसका कह रहा हूँ, बहन ने हमसे राब्ता किया तकरीबन 1 साल पहले, जो इस वजह से बेहद परेशान थी कि उनके घर में झगड़े नहीं खत्म होते थे, बीमारी नहीं जाती थी, कारोबार शोहर का बंद हो चुका था। तो बहन ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे हंसते बसते घर को सिफली अमलियात के जरिए बर्बाद कर दिया। हमारे घर में कभी सुकून नहीं आता, एक परेशानी दूर होती है तो दूसरी आ जाती है। बहन को इसी अमल का ये तरीका बताया गया कि एक तो इन आयात को लिख के पानी में डाल के पिलाना है, दूसरा हर एक ने गले में भी इसको डालना है। तो बहन ने बिल्कुल ऐसे ही किया और इसके छींटे मारने को भी हल्के हल्के हर कमरे में, हर घर के जितने भी कमरे हैं तो उनमें छींटे हल्के हल्के मारे जाए। बहन ने हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया। यकीन करें, सिर्फ 3 दिन के अमल से, 3 दिन के घर के हालात बदल गए। जो बच्चे बीमार आते थे, कभी शोर बीमार हो जाता था, बहन के सर में दर्द नहीं जाता था, वो मामला ठीक हुए। कारोबार जैसे किसी ने किसी चीज को गिरा लगाई हो और वो गिरा एकदम से खोल दी जाए, वो गिरा खुल गई और अल्लाह के फजल से कारोबार भी चलना शुरू हो गया। जो घर में झगड़े हो रहे थे कि हर वक्त बेसुकूनी थी, वो बेसुकूनी खत्म हुई, घर में खुशियां लौट के आई। तो ये भी बड़ा खास अमल है। इंशाअल्लाह ताला करेंगे, आपको फायदा मिलेगा और 100% फायदा मिलेगा। मेरा रब करम पड़ेगा।
भूत प्रेत या जिन का दफिया यानी उनको भगाना। अव्वल बाजू पर यह आयत लिखकर बांधे, पारा सुबहानुल्लाह जी, ये आपने से यहाँ तक लिख कर बांध ले, और चार कीने जिनको बुलमिह टीले कहते हैं, लेकर हर एक पर ये आयतें आपने पढ़नी है 25-25 बार पढ़कर घूम कर हर चहार जो तरफ मकान के कोनों पर गाड़ दे, जब तक कीलें कड़ी रहेंगी मकान महफूज रहेगा। यानी उनको पढ़ के घर की चारों कोनों में कील ठोंक देने वो। उसके बाद भूत प्रेत कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। जिन घरों में असेब होता है वो घर बिक नहीं पा रहे होते, असेब तंग करते हैं, अगर वहां पे ये अमल करके कील लगा दिए जाएंगे, वो असेब कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा जब तक ये कील थूके रहेंगे। तो बेहतर होता है इनको वहीं थूका रहने देना चाहिए। ये अमल भी बड़ा खास है, ये नहूसत भी घर से निकालता है। दाफा या सेब, भूत, चुड़ैल, नहूसत, ये सब के लिए किया जाता है। ये नक्श घर के सामने हरमजी से लिखे तो भूत और चुड़ैल का खौफ ना होगा। वो ये है, इसको कसरत अक्सर लोग करते हैं। इसे घर में अगर लटका दिया जाए या सामने दीवार पे लगा दिया जाए तो उस घर में नहूसत भी खत्म हो जाती है। नहूसत ऐसी चीज होती है, यकीन करें कि उसके पास हर वक्त जो गंदी मखलूकात होती हैं, क्योंकि इंसान खुद गंदा रह रहा होता है, सुस्ती उस पर चढ़ी होती है, काहली होती है। मैंने पहले भी इसकी निशानियां बताई हैं, नाखून ना काटना, दांत साफ ना करना, बालों का बढ़ जाना, दाढ़ी का बढ़ जाना, अपने गैर जरूरी बाल जो है वो बढ़ जाना, उनका ख्याल ना रखना। औरतों मर्दों दोनों में ऐसी गंदगी आ जाती है कि उन्हें सफाई का जरा भी ख्याल नहीं रहता। और ये नहूसत ऐसी होती है जो इंसान को बर्बाद कर रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान या तो बीमारियों की तरफ या परेशानियों की तरफ, माली परेशानियां हो या दीगर हो, उनमें धंसता चला जाता है। और असल वजह उसकी यही होती है कि वो नकुलसों में दब चुका होता है। ये अमल करेंगे इंशाल्लाह, घर में से लगाएं, नकुलतें खत्म हो जाएंगी, आज से एक दफा हो जाएगा। ऊद चड़ेल कोई भी अगर किसी ने अमल के जरिए घर पे हावी कर दिया तो वो खुद ब खुद घर से निकल जाएंगे। मुजरब अमल है, आजमूदा है, इसको भी एक दो जरूर आजमा लें। बाज जो तवीज़ होते हैं याद रखें इनकी ज़कात भी होती है। अगर आप खुद देना चाहते हैं ज़कात तो इस चैनल पे वीडियो मौजूद है, नहीं तो हमने ज़कात दी होती है। हमसे सिर्फ इजाज़त ले लिया करें, और इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करें, काफ़ी है। अगर पहले किया हुआ है तो दोबारा ज़रूरत नहीं है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे दबा दें, और वीडियो शेयर भी कर दें। हमारे जो पुराने अमलियात हैं उनको देखने के लिए जो चाल वाले भी हैं, मुस्लिम वजीफ़ा कुरैशी साहब या कुरानी दुआ चैनल पे ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा कुरैशी साहब या कुरानी दुआ लिखेंगे, आपके सामने तीनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।